काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये तो भाई सभी ने सुना होगा। ठीक है, बचपन में सुना होगा या कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है कि आज का काम कल पे ना छोड़े। ठीक है, तो इसी बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, 31 दिसंबर आज है और अभी हो रहा है 11:33 का टाइम। ठीक है, तो अभी क्या नाम है, अभी बजने वाले हैं 12। तो इंग्लिश न्यू ईयर होगा। ठीक है, तो सभी लोग क्या करते हैं ना, एक रिजोल्यूशन लेते हैं। हिंदी में बात करें तो संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम दारू छोड़ देंगे, हम क्या नाम है अपना एक नया स्टार्टअप करेंगे अपनी लाइफ का। सारी मतलब सभी को मतलब टेंशनों को वो करके भुला के हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लाइक इस तरह से ना सब करते होंगे भाई। मैंने भी सोचा था, मतलब पहले सोचा था, अब तो नहीं, अब तो नहीं। पर है कि सोचा, सब सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, मतलब है कि कुछ नया हो रहा है। तो मैं इसका ना एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, मतलब जो मुझे लगता है वो बताता हूँ मैं अपनी थिंकिंग। मुझे लगता है कि भाई ये सिर्फ माइंड का खेल है भाई। ठीक है, जैसा आप बोलते हो ना कि क्या नाम है, हमने कंपनी में जाते हो ना तो शनिवार शनिवार तक आप काम करते हो। ठीक है, और रविवार को आपको अगर बुला लिया जाए तो आपको करते हैं यार कहाँ बुला लिया यार, मतलब बाकी मतलब आप काम भी करोगे तो आपसे काम होता नहीं, क्योंकि आपने माइंड ही इनएक्टिव कर दिया है अपना। ठीक है, ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। ये जो रूल है, ये है, ईयर है, वो है, ये सब हमने बनाए हैं भाई। ठीक है, ये सब हमने बनाए हैं। तो कोई भी अच्छा काम करो ना, तो उसका कभी भी कोई ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं होता। अच्छा काम कोई कर रहे हो ना, तो अभी से कर लो, वो सबसे बेस्ट टाइम है। तो इसलिए मैंने वो दोहा पढ़ा था, काल करे सो आज कर, करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, क्योंकि आज से कल पे टालोगे ना तो कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, अब आप क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या बोलता है डॉक्टर, शुभ मुहूर्त देखता है आपका इलाज करने के लिए? नहीं देखता ना, आपका इलाज करता है ना। और अगर शुभ मुहूर्त देखने बैठ गया तो आपको भी पता है फिर क्या होना है। तो इसी तरह अच्छा काम, कुछ भी नया काम स्टार्ट करो, आप सिर्फ अपने माइंड को एक्टिव रखो। और आज से, अभी से बेहतर कोई समय नहीं है अच्छा कुछ भी नया स्टार्ट करने का, कुछ भी अच्छा रेजोल्यूशन लेने का, और कुछ भी करने का। ठीक है जी, तो इसी शुभ विचार के साथ आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज के यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है मनुदत्त शर्मा और मैं स्वागत करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड ऑल जानकारी। ठीक है, और मेनली फोकस जो इस पे रहेगा वो रहेगा शेयर मार्केट। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास अब बहुत होगी, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि भाई शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, शेयर मार्केट किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में मतलब जो लोग जॉब करते हैं तो क्या नाम है उनके लिए, मतलब उन्हें क्रिप्टो करना चाहिए, फॉरेक्स करना चाहिए, और या फिर इंडियन मार्केट में जाना चाहिए। ठीक है, कितना पैसा आपको लेके आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, किन लोगों को नहीं करना चाहिए ये भी उन्होंने बता दिया है। मतलब पिछली वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो है वो देख लेना आप जाके। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, और क्या बताया जाए कि मतलब ये सब कुछ बता दिया था। ठीक है, और लास्ट में क्या बात आई थी कि वो वही बंदे यहाँ तक रुके जो बंदे सीरियस है शेयर मार्केट सीखने के लिए। ठीक है, और एक चीज मैंने और बोली थी कि शेयर मार्केट अगर सीखना चाहते हो तो एक बार मतलब मन से मान लो कि भाई हम आएंगे, चाहे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे, हमें शेयर मार्केट सीखना है तो सीखना है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या नाम है, जो बंदे अब देख रहे हैं मुझे वो यही सोच के आए हैं कि हमें शेयर मार्केट सीखना है। ठीक है, हाँ, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको देखो यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलेगा सब। ठीक है, हाँ, और एक चीज हो रहा है कि फ्री कंटेंट है तो सही होगा क्या, नहीं, देखो सबका होता है कि पेड पेड है तो भाई सब बढ़िया है, हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो सब बढ़िया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा, एक बात कहता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखना, ठीक है, किसी की भी वीडियोस देख लेना,
E1 तक की कोर्स तक की वीडियो आप देख लेना, आपको जो सिखाया जाएगा ना बस वही उससे भी अपर लेवल का होगा, सच बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ किसी को लगता है कि हाँ जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरे सिखाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, या फिर क्या नाम है अपना, आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे दूसरे पर्सन से सीखना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, समझ आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको सीख उसी से सीखना चाहिए जिससे क्या नाम है आप को सही लगता है और आप सीख सकते हो जिससे। ठीक है, क्योंकि आप एक क्रिकेटर को जानते हो, उनका नाम था शेन वॉन। शेन वॉन सुना होगा भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का था शेन वॉन, लेग स्पिनर। ठीक है, तो भाई उसकी जो बॉल थी भाई, लेजेंड था वो। ठीक है, अब तो शायद एक्सपायर हो गया, देखो मुझे करेक्ट नहीं न्यूज़ पता है, पर शायद एक्सपायर हो गया है। ठीक है, शेन वॉन था लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलियन। जब ऑस्ट्रेलियन की मतलब A1 टीम थी, A1 समझ रहे हो ना, मतलब कि बेस्ट टीम थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जैसी जो टीम थी ना भाई, वो रिकी पॉन्टिंग वाली टीम। हाँ, रिकी पॉन्टिंग वाली टीम की बात कर रहा हूँ, उसमें एक लेग स्पिनर था शेन वॉन। अभी दिखा देते हैं यार आपको, क्यों नहीं, आप नेट है हमारा जिंदाबाद। शेन वॉन, हु इज शेन वॉन, हु इज शेन वॉन। ठीक है, हाँ ये देखो, शेन वॉन 1969 से 2022 वाज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड फेमस एज अ लेग स्पिनर बॉलर निकनेम द किंग ऑफ स्पिन, widely considered one of history greatest bowler of reviving leg spin and taking 708 test wicket, a record for a spinner। ठीक है, आई थिंक ये मतलब अभी डेड हो चुके हैं कुछ, इनके शायद एक्सीडेंट हुआ था कुछ, हार्ट अटैक, आई डोंट नो, पर क्या नाम है शायद ये तभी ये 1969 टू 2022 लिखा है। ठीक है, एंड ठीक है, तो मतलब यार मैं क्रिकेट की बात पे पहुंच गया। मेरा मेन मोटिव क्रिकेट की बात समझाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव है कि वो लेजेंड थे स्पिनर के, तो जिस तरह से उनके हाथ से जो बॉल निकलती थी ना, ठीक है, और लोगों ने भी ट्राई की। ठीक है, पर जिस हाथ तरीके से वो बॉल पकड़ते थे, और लोगों ने ट्राई किया, पर उस तरीके से उनकी बॉल नहीं निकली। तो इस बात पे शेन वॉन से जब पूछा गया तो उन्होंने एक चीज कही थी, वो चीज ये कही थी कि भाई जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो चीज आपके लिए भी काम करे। अब वो आपको ढूंढना है कि आपके लिए क्या चीज काम कर रही है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कई लोग मुझे सुन के जो समझ आता है, हो सकता है कि कई किसी और बंदों को देख के उन्हें समझ आता हूँ, मुझसे ना समझ आता हो। तो आपको शेयर मार्केट सीखने आए हो, तो जहां से आपको समझ आता है वहां से समझिए, जरूरी नहीं मुझसे समझिए, किसी और से समझिए, जहां पे आपको अच्छा लगता है, जहां पे समझ आता है वहां पे समझिए। पर मेन बात है, जो कंटेंट है वो जेन्युइन समझिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर फ्रॉड है भाई, फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड है, बेवकूफ बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बात खत्म। ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं करते, उन्हें कुछ मतलब नॉलेज है, जब आप पढ़ोगे तो कुछ थ्योरेटिकल पढ़ोगे, थोड़ा बहुत बाय सेल करोगे, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। ठीक है, पर जो जेन्युइन ट्रेडर हैं बहुत कम है, रेयर है भाई। ठीक है, किसी को मैं चैलेंज नहीं करता, हो सकता है कोई जेन्युइन ट्रेडर हो, पर है कि मैक्सिमम लोग फ्रॉड है भाई। ठीक है, और कोई किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो उसे पता होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे। ठीक है भाई, ठीक है, जेन्युइन पर्सन के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, जेन्युइन हो बंदा। ठीक है, और अब तो मेरे ख्याल से बकवास भी ज़्यादा हो चुकी है आज की वीडियो में, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं कि शेयर मार्केट अब क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि मेन तो वही है ना। अब जितनी मर्जी मैं माहौल बना लूँ, ठीक है, पर मेन तो हमने शेयर मार्केट ही सीखना है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि शेयर मार्केट क्या है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, एग्जाम्पल दिए थे, दो तीन एग्जाम्पल दिए थे। तो अब सिंपल सिंपल भाषा में फिर से बता देता हूँ मैं कि शेयर मार्केट है क्या भाई। शेयर मार्केट एक समझ लो कि एक दुकान है या बिजनेस है। ठीक है, दुकान मान लो, ठीक है, दुकान सबको पता है, सब दुकान से सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने क्या बोलते हैं ना, मुझे क्या बोलते हैं बेचने हैं बिस्कुट, लेट्स सपोज बिस्कुट मान लो। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे बेचने हैं बिस्कुट, नमकीन जो है, मैंने क्या किया, होलसेल दुकान से खरीद लिए।
ठीक है, लेट्स सपोज मुझे पड़े वो 5-5 रुपए के, ठीक है, मैंने क्या किया, जब वो कस्टमर मेरे पास आए वो 10 रुपए के बेच दी, ठीक है, मेरे पास नेट प्रॉफिट क्या बचा, 5 रुपए का, ठीक है। तो दिस दिस इज शेयर मार्केट, लेट्स सपोज, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब थोड़ा डीपली जाएंगे उस पर, पर धीरे धीरे करके, ठीक है, एकदम से नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरे सामने बैठा है उसे बिल्कुल भी शेयर मार्केट नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि सीधा मैं जाऊं बाय सेल क्या होता है, सेल करना है बाय, वो तो यार तुम खुद कर लोगे, ठीक है, उसके आएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अब 5 के खरीदे 10 में बेच दिए, दिस इज अ शेयर मार्केट, ठीक है। इसी तरह शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट में क्या करते हैं हम, वो नमकीन बिस्कुट की जगह हम खरीद रहे हैं, क्या खरीदना है, कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, और कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, जैसे उनका प्राइस बढ़ जा रहा है, और मतलब सस्ते प्राइस में खरीद रहे हैं, और जब बढ़ गए रेट उनमें बेच रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी भी नहीं समझ आया होगा, कई लोगों को नहीं समझ आया होगा, तो फिर एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि क्या नाम है अपना, अब आपने मक्की देखी है, मक्की पता है सबको, मक्की, अरे एक ही लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में शायद कौन कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ यार, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, इसलिए मुझे देखना पड़ता है। मक्की एंड मक्की इन इंग्लिश, मक्की को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न, कॉर्न ही बोलते हैं, ठीक है, हाँ वही है। अरे थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है यार कॉर्न के बारे में, ठीक है। तो ये मक्की बोलते हैं भाई, एक तस्वीर दिखा दी आपको, ठीक है, ये देखो, दिस दिस इज मक्की, ठीक है। किसी को नहीं समझ आ रही होगी तो देखो तस्वीर से जरूर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज है कि मक्की है। अब आपने देखी होगी कि हर सीजन में तो मक्की नहीं लगती है, ठीक है जी। तो मक्की जो है हर सीजन में तो नहीं मिलती, आपको ये चीज पता है, ठीक है। तो क्या लोग क्या करते हैं, देखो स्टोर में रखते हैं, एक चीज पता है, ये लेट्स सपोज ये मैंने बताया ये मक्की है, ठीक है, आपको भी पता है कि हर सीजन में नहीं लगती है। पर आपने एक चीज देखी होगी, आप जब घूमने जाते हो, चाहे आपने आसपास नहीं तो अपने दूर कहीं घूमने जाते हो, तो आपको ये मक्की दिख जाती है कि नहीं, ये बताओ, बेचते हुए कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर कहीं नहीं मिलेगी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी हर सीजन में, ठीक है। हाँ, तो वो मक्की जो है हर सीजन में मिल जाती है। तो वो कैसे मिल जाती है, पहले एक बात सोचो, उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। वो स्टोर कैसे करके रखते हैं उसका प्रोसीजर आप नेट पे देख लेना, ठीक है। स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे कि सीजन मान लो कि मक्की का है, बरसात का सीजन है, कि मक्की इस टाइम होती है ज्यादा, ठीक है। तो उस जो सीजन होगा उस टाइम जो मक्की के रेट होंगे ना, वो होंगे बहुत कम, होंगे ना कम, ठीक है। जिस टाइम प्रोडक्शन हो रही है उसी टाइम मार्केट में बिक रही है, तो मक्की के रेट क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। अब हो गया सीजन उसका खत्म। अब जिन लोगों ने उसे कर रखा था, स्टोर करके रखा था, अब वो निकालते हैं वहां से कि हम मक्की तो पूरे साल बेचेंगे, क्या बेचेंगे, मक्की पूरे साल बेचेंगे, ठीक है। अब सीजन हो गया खत्म, अब मक्की का कोई अता पता नहीं, मैक्सिमम जगह पे मक्की हो चुकी है खत्म। अब आप स्टोर से मक्की निकालेंगे, अब मार्केट में रखेंगे, ठीक है। अब होगी सप्लाई कम है, सप्लाई मतलब मक्की तो हो नहीं रही है, अब जो स्टोर कर रखी है वही है, अब उसकी क्या होगी, डिमांड ज्यादा, डिमांड समझ रहे हो ना, ज्यादा की क्यों होगी, डिमांड समझ रहे हो ना क्यों ज्यादा होगी, वो डिमांड इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि देखो जब मक्की का सीजन था तो वो 10-10 रुपए किलो भी बिक रही है भाई, क्योंकि इतनी मक्की हो रही है तो 10-10 रुपए किलो भी बिक रही है, ज्यादा मक्की हो रही है, हो रही है खेतों में और ज्यादा बिक रही है मक्की, ठीक है, तो रेट होगा उसका सस्ता। अब हो गया उस मक्की का सीजन खत्म, अब क्या हो गया, सीजन खत्म, अब मुझे चाहिए मक्की, ठीक है। अब मुझे आसानी से मक्की कहीं अवेलेबल नहीं होगी, नहीं होगी ना, जब सीजन ही खत्म हो गया। तो फिर जहां पे मक्की होगी तो एक चीज देखना, अगर तब 10 रुपए किलो बिक रही है, अगर अब विदाउट सीजन किसी को मक्की चाहिए तो वो 100 रुपए में भी बेचेगा तब भी खरीदनी पड़ेगी, वो इसलिए खरीदनी पड़ेगी क्योंकि उसकी आपको उससे कम मिलेगी नहीं, और वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी सप्लाई है ही नहीं,
समझ रहे हो ना, करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है भाई, इससे सब करेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैक्सिमम लोग ना घर परिवार से जो है, मतलब खेत, मतलब किसान भी है, खेतों से जुड़े भी है, मतलब इन चीजों की बात बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ आ जाता है। ठीक है भाई, सिंपल भाषा में समझ आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर 100 रुपए भी उन्होंने दाम कर दिया और आपको मक्की चाहिए तो आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो शेयर मार्केट भी एक तरह से यही खेल है। ठीक है, जब रेट हो सस्ते, जब मक्की हुई सस्ती, सीजन था, उन्होंने खरीद ली थोक के भाव में, होलसेल में खरीद के रख ली, स्टोर में फ्रिज की। जब सीजन हो गया खत्म, अब होगी सप्लाई कम मक्की की, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मक्की बाहर निकाली स्टोर से और उसे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जो रेट में वो चाहेंगे उस रेट में वो बेच देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। पर हाँ, इतना भी नहीं कि मैक्सिमम ही कर दो, इतना भी नहीं कि कोई खरीदे ही ना, इतने भी नहीं। पर है कि अब महंगे दामों में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको कहीं से और मिलेगी नहीं। इसी तरह शेयर मार्केट भी इसी तरह से है कि जब उसके प्राइस होंगे कम, आपको उसे कर लेना है, अपने पास खरीद के रख लेना है। और जैसे ही प्राइस हो जाएंगे ज्यादा, समझ रहे हो ना, जब सीजन था उसका तो सस्ते में खरीद लिया स्टॉक को, कंपनी को खरीद लिया, कंपनी के स्टॉक को खरीद लिया। और जब हो गए प्राइस ज्यादा उसके, मतलब 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 5 साल बाद, ठीक है, उसके हो गए प्राइस ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, उसे बेच देंगे। ठीक है, हमने कोई 10 रुपए में चीज खरीदी, ठीक है, और 100 रुपए में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया भाई उसका, 90 रुपए। तो यही भाई शेयर मार्केट है। ठीक है, पर जरूरी नहीं प्रॉफिट हो शेयर मार्केट में। ठीक है, शेयर मार्केट में जब भी आए, 3 वीडियो में सबसे पहली बात यही कही होगी, नहीं भी कही होगी तो मैं फिर से बोल देता हूं कि शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। अगर 10 रुपए की चीज खरीदी आपने और 100 रुपए में बेची तो प्रॉफिट है। ठीक है, अब 10 रुपए की चीज है और कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा ना भाई, तो 10 रुपए की चीज 1 रुपए में भी बिकती है भाई। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 10 रुपए की चीज 1 रुपए में भी बेचनी पड़ती है। ठीक है, तब हो जाता है नुकसान और तब लोग भाग जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते हैं शेयर मार्केट से। ठीक है, तो ये माइंड में सबसे पहले बात रखो कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट है तो लॉस भी है, और लॉस है तो प्रॉफिट भी है। लोगों को लगता है लॉस, लोग आएंगे शेयर मार्केट में, आएंगे 1 महीना रुकेंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, मैक्सिमम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बोलता हूँ 90% ट्रेडर का पैसा जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, नॉलेज नहीं होती है तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लोग आते हैं गैम्बलिंग करने। ठीक है, लोग आते हैं गैम्बलिंग करने कि तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, और फिर जब 1 महीने में नहीं होता, उन 1 महीने या 6 महीने में लॉस खा जाते हैं, फिर मुड़ के भी शेयर मार्केट में नहीं आते और बोलते हैं भाई शेयर मार्केट में सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े वो कमाते हैं, वो कमाते हैं, मतलब अपने अपनी राय बना देते हैं, जो सुनते हैं वो बना देते हैं। ठीक है भाई, तो शेयर मार्केट समझ आया भाई क्या होता है, सस्ते में खरीदना है, महंगे पे बेचना है। ठीक है, और लॉन्ग शॉर्ट का मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो चीजें आपको अभी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से हो। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में ऐसा होता है कि वो ऊपर पे खरीदना है और नीचे पे बेचना है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो अब ये तो बात आपको समझ आई होगी ना कि शेयर मार्केट होता क्या है भाई, आ गया ना ये बात समझ कि शेयर मार्केट होता क्या है सिंपल भाषा में, कि छोटे सस्ते प्राइस में खरीदना है, महंगे में बेचना है, सिंपल सा रूल है, यही शेयर मार्केट है। ठीक है, शेयर मार्केट एक दुकान की लैंग्वेज में ले लो तो एक सिंपल लैंग्वेज में कि आपको 5 रुपए में बिस्किट खरीदे आपने और 10 रुपए में बेच दिए, दिस इज शेयर मार्केट। ठीक है,
और कोई ज़्यादा मतलब कोई खतरनाक चीज़ नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, क्यों, सिंपल सी भाषा में ये समझो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे क्या है, ठीक है, आगे क्या, ठीक है, ये तो शेयर मार्केट हो गया। अब इसे चीज करने से तो पैसे नहीं बनेंगे शेयर मार्केट में, पैसे लगाने भी तो पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप अकाउंट खोलो। किस में खोलो अकाउंट, वो आपकी चॉइस है भाई, ठीक है। वो चॉइस है कि आप, बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कहूँगा कि 4-5 दिन तो अकाउंट खुलने में लगते हैं। अकाउंट कोई सा भी खोल लो, एंजल वन खोल लो, ठीक है, अपना ग्रो खोल लो, ठीक है, और कौन सा है अपना, क्रिप्टो में जाना चाहते हो कोइन डी सिक्स है, डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है। और अगर आप फॉरेक्स में, तो मैं अगर इंडिया में हो तो मैं नहीं श्योर करता कि आप उस पे जाओ, क्या नाम है अपना, फॉरेक्स पे जाओ। अगर बाहर की कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं कहूँगा कि अगर आप बाहर ट्रेडिंग करते हो जहाँ पे आप फॉरेक्स लीगल है, तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट चॉइस आप फॉरेक्स रखो, आप करो, ठीक है। तो आप अकाउंट खोलिए, कहीं पे भी खोलिए, ठीक है, अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप सभी के पास, जो मेरे पास आए हैं, वो अकाउंट खोल के आए हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि भाई अकाउंट नहीं समझ आ रहा है मुझे, कहाँ खोलूँ कहाँ नहीं खोलूँ, तो मुझे मैसेज कर देना, तो फिर मैं थोड़ी सी मेहनत करके फिर से कहीं नया अकाउंट बना के अपना अकाउंट बना लूँगा और आपको समझा दूंगा कि भाई अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो बता दूंगा, बता देना, मतलब अब मैं इतना दे रहा हूँ टाइम आपके लिए, तो वीकेंड से आप इतना तो कर सकते हो, एक मैसेज तो कर सकते हो कि भाई देखो ऐसी बात है कि हमें नहीं समझ आ रहा है कि अकाउंट कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं, तो मैं वीडियोस के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है, इतना कर सकता हूँ मैं। पर आपकी वो डिमांड पे, ठीक है, डिमांड पे हम सप्लाई कर देंगे अपने डाटा की, ठीक है। तो चलो वो बात अलग है। तो अब लेट्स सपोज कर रहा हूँ कि मैं, अब आपके पास अकाउंट है, ठीक है, अब अकाउंट है, लेट्स सपोज कोई सा भी मान लो आपके पास, इंडियन मार्केट में करना है, क्रिप्टो में करना है, फॉरेक्स में करना है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं सच कहूँगा बेसिक सभी के एक ही है। आपने अगर इंडियन में मार्केट में पैसा कमा लिया ना, तो आप उसमें भी कमा लोगे, फॉरेक्स में, फॉरेक्स में कमा लिया तो क्रिप्टो में कमा लोगे, क्रिप्टो में कमा लिया तो इंडियन में कमा लोगे। तो बस सिंपल सी बात है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप किसी भी उसमें पैसा कमा लोगे, ठीक है, किसी भी उसमें पैसा कमा लोगे, ठीक है, किसी में भी, ठीक है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब तुक्का मार के किसी में भी लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तुक्का मारना तो फिर इन्वेस्टमेंट ही ओनली द रीजन ओनली है, ठीक है। तुक्का मार नहीं चलता शेयर मार्केट में, और चले गया तो अच्छी बात है भाई, तुक्का लगता है आपका तो बढ़िया है यार, हाँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि शेयर मार्केट में आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे देखो, आपको शेयर मार्केट पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है, अब ये पता चल गया, ठीक है। अब शेयर मार्केट में हो टर्म्स क्या होती है, देखा, ये तो मैंने सिंपल भाषा में बता दिया कि शेयर मार्केट क्या है, 5 रुपए में खरीदना, 10 रुपए में बेचना, ठीक है, ये क्या है। अब इसमें थोड़ी टेक्निकल उसमें जाना चाहिए हमें, पर टेक्निकल में जाने से पहले लेट्स सपोज हमने मान लिया कि आपने अकाउंट बना रखा है, तो अब हम अकाउंट्स पे चलते हैं, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा डीपली बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि आपको फैमिलियर होना पड़ेगा उस अकाउंट पे जहाँ पे आप ट्रेड करना चाहते हो। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ उस अकाउंट पे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ फ़ोन, लेट्स सपोज फ़ोन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ोन चलाऊंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई कौन सी सेटिंग कहाँ पे है, फ़ोन कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप जानते हैं ना। तो धीरे धीरे करके बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, वेट करो, थोड़ा सा स्लो बताऊंगा। वो इसलिए स्लो बताऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई आप एक बार समझो तो आपको दोबारा समझने की, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, और बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो बात लेके चलते हैं हम शेयर मार्केट, तो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे,
ये है मतलब यहाँ पे आपको चार्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतने प्रमोशन के लिए भाई उसके लिए तो बड़ा वो होता है, मतलब चलो छोड़ो, नहीं समझोगे आप, मेरी भावनाओं को नहीं समझोगे आप। तो अब बात करते हैं कि अब ये है इथेरियम, पता नहीं क्या क्या आ जाए, पता नहीं क्या क्या है। अब कहाँ जाना चाहिए हमें? शेयर मार्केट? नहीं, अभी शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा है? ये है मतलब शेयर मार्केट की न्यूज़ें मिलती हैं, ये देखो आप। आगे आने वाली वीडियो में आगे बताऊंगा, पर पहले बताता हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि सेंसेक्स, निफ्टी, ग्लोबल इंडिसेस, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स क्या होते हैं। तो देखो आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं, देखो मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि क्या बोलते हैं थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है तो आप थोड़ा स्किपेबल कर सकते हो थोड़ा कंटेंट, क्योंकि देखो भाई मैं कोई भी मतलब वो एक्चुअल कंटेंट बनाता हूँ, मैं कोई मतलब पहले से तैयारी करके नहीं आता, पहले से नोट्स बना के नहीं आता कि आऊँगा बस छाप दूंगा आपके पास, नहीं, मैं बिल्कुल एक्चुअल जो अभी जेन्युइन है, बिल्कुल लाइव पे बताता हूँ आपको अभी क्या करना है, कैसे सीखना है हमें, ठीक है। तो हमने सीखा कि शेयर मार्केट क्या है, अब सीखते हैं कि शेयर मार्केट में भी बहुत टर्म्स होती है। बहुत टर्म्स का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें मतलब डेरिवेटिव होता है, कैश में होता है। तो लेट्स सपोज अब मानते हैं हम कि शेयर मार्केट पता है आपको, खरीदना बेचना, ठीक है, ये समझ आया। अब होता है, एक होता है कैश होता है, एक होता है डेरिवेटिव होता है। तो हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, और कैश में हम क्या करते हैं, और अपना डेरिवेटिव में क्या हम करते हैं। तो कैश का ऐसा होता है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, लेट्स सपोज मेरी कंपनी है भाई, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है मनु दत्त शर्मा, चलो यही मान लो कि मेरी कंपनी का नाम, मेरा नाम ही है मनु दत्त, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है मनु दत्त शर्मा, ठीक है। अब भाई मेरे पास है, क्या नाम है अपना, क्या नाम है अपना, मैंने अपनी कंपनी के शेयर निकाले, 50 शेयर निकाले कि 50 लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 50 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि मतलब 50 बंदे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलो ये भी छोड़ो, एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे एक ना कंपनी खोलनी है, लेट्स सपोज कंपनी खोलनी है, सिंपल सी बात है, मुझे एक कंपनी खोलनी है, ठीक है। कंपनी खोलनी है, उसमें लगेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है, कितने लगेंगे? 1 लाख रुपए। अभी मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास हैं 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये हैं, ठीक है। मेरे पास कंपनी कितने की खुलेगी? 1 लाख रुपए की, मेरे पास है 80,000 रुपये, ठीक है। वैसे कंपनी नहीं खुलती 1 लाख रुपए में, पर वैसे ही बता रहा हूँ मैं जनरल एग्जाम्पल के लिए। अब उन 80,000 में से अब मेरे पास पड़ रहे हैं 20,000 रुपये कम, ठीक है, कितने पड़ रहे हैं? 20,000 रुपये कम। तो मैं कहूँगा अपने दोस्तों के पास जाऊँगा, मेरे पास 2 दोस्त हैं, मैं कहूँगा भाई देख ऐसी बात है कि मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। मेरा जो कंपनी का जो वो है स्टार्टिंग करने का, वो है 1 लाख रुपए, उसमें मेरे पास है 80,000 रुपये, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या नाम है, आपको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको मतलब जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, उसकी जगह क्या दे दूंगा आपको? मैं दे दूंगा पार्टनरशिप दे दूंगा। वैसे पार्टनरशिप अलग चीज होती है, शेयर अलग चीज होती है, पर एक एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए सिंपल भाषा में। अब मैं 2 दोस्तों के पास जाऊंगा तो 2 दोस्त तो मना भी करेंगे, और 2 दोस्त कहेंगे चल ठीक है भाई इन्वेस्ट करेंगे, पर हमें क्या मिलेगा भाई? हम इन्वेस्ट तो कर देंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई या तो उन्हें रिटर्न करो, एक तो लोन होता है, लोन नहीं, लोन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं शेयर की। मैं क्या करूंगा, उनसे लूंगा 10, एक बंदे ने इन्वेस्ट किए 10,000, एक ने किए 10,000,
80,000 टोटल था, 1,80,000 मेरे पास थे, 10,000 एक बंदे ने किए मोहन ने, और 10,000 एक बंदे ने किए सोहन ने। ठीक है, तो मैंने क्या कहा उन्हें, अब भाई मैं तुम्हें लोन की तरह तुम इन कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो इन्वेस्ट में क्या होगा, तुम्हें पार्टनरशिप दे देता हूँ। जैसे अगर 1,00,000 रुपए हैं मेरे पास होते, तो 1,00,000 रुपए का मालिक मैं होता। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 80,000 का मेरे हैं, 10,000 सोहन के हैं, 10,000 मोहन के हैं। ठीक है, समझे मेरी बात। तो 80% मेरा हुआ, 10% शेयर सोहन के हुए, 10% शेयर मोहन के हुए। समझे कि लेट्स सपोज 100 रुपए हैं, उसमें से 80 रुपए मेरे हैं, 10 रुपए सोहन के हैं, 10 रुपए मोहन के हैं। मतलब ये हुआ उसका कि 80 रुपए तो मेरे हैं, 10 रुपए मोहन के हैं, 10 रुपए सोहन के हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, और तो यही मेरा वो है कि मतलब कि 10 रुपए के शेयर उसके पास हैं। मतलब अगर 100 रुपए है मेरे पास, तो 80 रुपए का हकदार मैं हूं, 10 रुपए का हकदार सोहन है, 10 रुपए का हकदार मोहन है। ठीक है, तो इसी केस में हम आगे बढ़ते हैं कि लेट्स सपोज अब 1,00,000 इन्वेस्ट होके कंपनी मैंने खोल दी, अब हो चुके हैं 2 साल। अब कितने हो चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं। ठीक है, 2 साल बीत गए। अब कंपनी की जो 1,00,000 वैल्यू थी जब स्टार्ट की थी, अब कंपनी की ग्रो। ठीक है, अब कंपनी कर जाती है ग्रो। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू हो जाती है ना, मार्केट वैल्यू वो हो जाती है, अब हो जाती है 10,00,000 रुपए। ठीक है, 10,00,000 हो गए। ठीक है, 10,00,000 रुपए होगी मार्केट वैल्यू। तो अब इसे कैसे देखोगे आप, इसे ऐसे देखोगे कि अगर 1,00,000 रुपए थे, ठीक है, तो 80,000 मेरे थे, 10,000 सोहन के थे, 10,000 मोहन के थे। अब हो गए 1,00,000 के 10,00,000। तो उसमें 80% कितना हुआ उसका, 8,00,000 मेरे हुए, 1,00,000 हुए सोहन के, 1,00,000 हुए मोहन के। ठीक है, समझ आया ये बात चीजें। ठीक है, तो ये हो, एक तो एग्जांपल हो गया ये शेयर का, कि शेयर मार्केट क्या होता है, और शेयर आपने खरीदे तो उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो जो ये शेयर खरीदे हैं ना उन्होंने, तो ये हो गया कैश में, कि आपने 10,000 रुपए दिए और आपने 10% के मालिक बन गए। आपने 10,000 मोहन ने दिए और सोहन ने दिए, अब 10% के मालिक बन गए। लोन अलग चीज होती है। लोन लोन से आप कहीं करोगे कि मैंने 10,000 रुपए लिए 1,00,000 स्टार्ट करने में, तो वो आपको 1,00,000 उस 10,000 ही चुकाने हैं, बस उस पर इंटरेस्ट पे चुकाने होता है लोन में। ठीक है, पर शेयर में क्या होता है कि मैं ग्रो करूंगा तो वो भी ग्रो करेंगे टाइम के साथ। ठीक है, मैं घटूंगा, लेट्स सपोज 1,00,000 रुपए वैल्यू थी, अगर वो हो जाती 50,000 रुपए, तो उसका 80% 40,000 मेरे होते, 5,000 सोहन के और 5,000 मोहन के, मतलब उससे घाटा हो जाता। ठीक है, तो शेयर मार्केट यही है, और शेयर मार्केट में इसे एक तरह से मान लो कि ये कैश में है। ठीक है, कैश में आपने खरीदा है कि 10,000 में खरीद लिया है, आपके पास 10% के मालिक बन चुके हो। ठीक है, मोहन भी सोहन भी 10% का मालिक है, मैं 80% का मालिक हूं। ठीक है, तो ये होगा कैश में, बिल्कुल कैश में, कि आपने 10,000 दिए और 10% के हकदार आपने ले लिया 100 में से। ठीक है, कोई भी चीज परसेंट में, मतलब 100 मान के चलो कि 80 रुपए बने लगाए, 10 रुपए सोहन में, 10 रुपए मोहन में। अब 100 के 200 हो जाते हैं, तो 80 दूनी 160 मेरे, 10 दूनी 20 मोहन के, 10 दूनी 20 सोहन के। समझे ना मेरी बात। अरे यार, इससे आसान एग्जाम्पल नहीं मिलेगा भाई। और ठीक है, तो इसी तरह से कैश में होता है। कैश में यही होता है कि आपने मतलब आपने पैसे दिए और खरीद लिया। लेट्स सपोज टाटा के शेयर है, किसी भी चीज के शेयर है, आप क्या करते हो, उसमें पैसा देते हो। लेट्स सपोज मेरी कंपनी का शेयर, लेट्स सपोज टाटा की कंपनी है, उसका शेयर है 5,000 रुपए का, तो कैश में आप क्या करते हो कि 5,000 रुपए पूरे पे करते हो एक शेयर के लिए, एक शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब वो 1,000 5,000 का 10,000 हो जाए तो आपका है, और 5,000 का नीचे हो जाए तो आपका है। समझे मेरी बात, समझ रहे हो ना भाई। सिंपल सी बात है कैश में। अब थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कि कैश में कैसे मतलब चलता है खेल।
कैश में, लेट्स सपोज ये मान लो अपनी, अब समझ में यहाँ पे क्यों लाया था, लेट्स सपोज ये है ये इन पेट्रो है, ठीक है, ये 400 ये है, अबे भाई चल ले सही से, लोग इतने वेट करेंगे क्या तुम्हारी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस है अभी 499 रुपीज, ठीक है, ठीक है, 499 रुपीज है। तो कैश में अगर मुझे खरीदना है, इक्विटी, इक्विटी ये टर्म होती है, अगर मुझे इक्विटी में खरीदना है, इक्विटी का मतलब इक्विटी में खरीदना है, तो मुझे 499 रुपये देने पड़ेंगे एक शेयर खरीदने के लिए। 499 रुपये .05 मैं पैसे दूंगा और 499 रुपये मेरे हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, 499 रुपये दूंगा और 400 एक शेयर प्राइस मेरा हो जाएगा, ठीक है। और इसे बोलते हैं इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी की डेफिनेशन मैं समझा देता हूं थोड़ी सी, क्योंकि मेरी स्किल भी बहुत अच्छी है भाई। इक्विटी मीन्स ओनरशिप, वैल्यू, एसेट, माइंड, डेब्ट्स इन अ कंपनी और प्रॉपर्टी डिपेंडिंग द नेम। तो इक्विटी का सिंपल सा मतलब समझो, ठीक है। इक्विटी मीन्स ओनरशिप वैल्यू, ठीक है, एसेट माइनस डेबिट्स, एसेट्स एंड माइनस डेबिट्स, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें आपको यहाँ पे अकाउंट्स तो सिखाने नहीं बैठा हूँ, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। तो सीधी सी बात, इक्विटी का मतलब ये होगा, इक्विटी मार्केट का मतलब ये हो गया कि ओनरशिप आपकी, कि आपने 499 रुपये में, लेट्स सपोज ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार, जैसे मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, मैंने 499 रुपये दिए, तो एक शेयर इसका 499 रुपये का है, 499 रुपये दिए, एक शेयर का मैं मालिक बन गया, ठीक है। क्या बना मैं, मालिक, ठीक है। अब मैं चाहे इसे 10 साल में बेचूं, 20 साल में बेचूं, 50 साल में बेचूं या बेचूं ही ना, वो मेरी मर्जी है। अब कोई इसे नहीं बेच सकता भाई, ठीक है, मैं ही इसे बेच सकता हूं, मैं मालिक बन गया, बस सीधी सी बात ये है। क्या बन गया भाई, मैं मालिक बन गया, ठीक है। अगर मैंने एक शेयर खरीदा है, तो इक्विटी मार्केट का मतलब है ओनरशिप। इक्विटी में मतलब क्या है, आप उसके ओनर बन गए, ओनर। आपने एक शेयर खरीदा है, चाहे वो 10 रुपए का हो, ठीक है, आपने खरीद लिया ना, अब आप हो उसके ओनर, ठीक है। चाहे आप उसे 100 साल में भेज दो भाई, कोई वो नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही बेचना है, कल ही बेचना है। आज 10 रुपए में खरीदा, जब तक उसका 5,000 प्राइस नहीं होगा मैं बेचूंगा नहीं, लेट्स सपोज ये मान लो, ठीक है। इक्विटी मार्केट का मतलब यही है कि भाई आप ओनर हो उस चीज के, क्या हो, ओनर, मालिक बन गए, मतलब समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो इक्विटी मार्केट भाई यही होता है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम इक्विटी मार्केट के। व्हाट इज इक्विटी मार्केट के, क्लोज भाई, क्लोज हो जा। एंड जियो स्टील है, जैसे जीएसवी स्टील है, 1164.80 रुपये प्राइस है। अगर मुझे इसका एक शेयर खरीदना है, तो मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे इक्विटी मार्केट में। और एक बार मुझे पैसे दे दिए, तो इतने पैसे दे दिए एक शेयर के, तो वो मेरा मालिक है। जब तक मैं चाहूंगा नहीं, जब तक मैं उसे रखना चाहूँ रख सकता हूँ, बस मालिक बन गया मैं एक तरह से। जैसे आप बोलते हो ना, प्रॉपर्टी खरीद ली, बस ये समझ लो कि प्रॉपर्टी का टुकड़ा खरीद लिया आपने। जब तक आपकी इच्छा है, जब आप उसे बेचना चाहोगे तभी बिकेगा वो, ऐसे नहीं बिकेगा, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता उसमें, आप ओनर बन गए उसके, मालिक, मालिक बन गए भाई, मालिक, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब उतने के हैं। अब वो बढ़ जाते हैं आने वाले टाइम में, तो जितना बढ़ेगा आपका प्रॉफिट है। जितना आपने खरीदा था, लेट्स सपोज आपने 5 में खरीदा था, 10 में बेच दिया, तो 5 रुपए का प्रॉफिट। अब उससे कम हो गया, आपने 5 में खरीदा और 1 रुपये प्राइस चला गया, तो माइनस हो गया, आपका लॉस हो गया, मालिक बन गए बस। पर एक बात है, मालिक बन गए आप इक्विटी मार्केट में, ठीक है। हाँ, तो अब इक्विटी मार्केटिंग की बात हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। पर उसकी बात करने से पहले आज की वीडियो करते हैं हम समाप्त। वो इसलिए
क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।